तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। यहां पर फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स इसके आगे, फीलिंग्स इसके आगे कहां पर है? फीलिंग्स वहां पर है जहां राज कपूर गाते हैं कि अब अगर मेल नहीं है तो जुदाई भी नहीं, बात अपनी नहीं है तो पराई भी नहीं। असल में मेल नहीं और जुदाई भी नहीं। ये गाना जब आज मैं गा रहा हूं तो ये गाना मैं गा रहा हूं संजय मेहता और जयराम महतो के लिए। क्यों गा रहा हूं इसको समझने से पहले आज संजय मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हाँ वही वही नए नए आजसू वाले, पुराने पुराने जेबी के एसएस वाले। तो संजय मेहता ने जेबी के एसएस से दूरी और आजसू से नजदीकी को लेकर के जो कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं, पहले सुन लीजिए फिर आगे बातचीत करेंगे। सुनिए। लड़ाई प्रारंभ में ये थी, अब लड़ाई वहाँ बदल गई है। अब लड़ाई है कि कंपनी के गेट पर धरना देना है और जो वहाँ मैनेजर साहब हैं उनसे पीछे से बात करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर अब तब्दील हो गई। शुरुआत में ज़रूर थी ये सब सारी बातें। मुझे आप ये बात बताइए कि अगर लड़ाई के केंद्र में ये विषय होते तो निश्चित तौर पर बहुत गंभीरता से राजनीति की जा रही है। हमेशा मारने की, पीटने की, काटने की, इससे झारखंड बदलेगा क्या? मारते पीटते कटाते तो हमारे पूर्वज जो है चलिए इतना तो शहादत हो गया, तो कम से कम आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ राजनीति तो सिखानी पड़ेगी ना। कि हम लोग तो नीतियों के लिए लड़ रहे हैं, तो नीतियां सड़क पर काटने से बन जाएगी, लोगों को मारने से नीतियां बन जाएगी? भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता को सत्ता और संघर्ष में चुनना चाहिए, तो संघर्ष में चुनना चाहिए। और हम लोगों की उम्र अभी बहुत है और झारखंडी मुद्दों का प्रतिनिधित्व करने का दावा झारखंड मुक्ति मोर्चा भी करती है और 10 साल जनता ने मौका दे ही दिया है। 10वां साल का कार्यकाल चल रहा है अभी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक झारखंडी राजनीतिक दल जब सत्ता के केंद्र में स्थापित हो गया है और वो जनता के बीच जाकर के उसने वोट हासिल किया है, जनादेश मिला है, तो उनको अपना साबित करने का वक्त मिला है। तो मैं कंफर्ट जोन में नहीं जाना चाहता। मैं कंफर्ट जोन में इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि झारखंडी मुद्दों की आवाज़ फिर कुंद हो जाएगी। सब लोग अगर सत्ता का ही रुख कर लेंगे तो आवाज़ कौन बुलंद करेगा? जन समस्याएं तो खत्म नहीं होगी, जन मुद्दे तो खत्म नहीं होगी, जनता की समस्याएं खत्म नहीं होगी, जनता की भावनाओं को कौन सड़क पर रखेगा? हाँ, तो संजय मेहता को आपने सुन लिया। वही संजय मेहता नए नए आजसू वाले, पुराने पुराने जेबी केसेस वाले। सहयोगी समीर मेरे साथ है, मैं अभिषेक भारती, द भारत मित्र देख रहे हैं आप लोग। आप लोगों को बहुत स्वागत है। आनंद से रहिए, खुशी से रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। मुद्दे पर आते हैं। समीर, संजय मेहता को सुन लिया। संजय मेहता के जाने का आजसू में कितना फायदा होगा, नुकसान होगा, वो तो बात की बात है। लेकिन जयराम महतो और जेल के एम से दूरी को लेकर के संजय मेहता क्या कह रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ दो बयान हैं उनके जो बड़े हैं, जो मुझे लगा, मतलब बाकी है। वो बोल रहे हैं संगठन में जान फूकेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, गांव गांव जाएंगे, जय जवान जय जवान जय किसान सब करेंगे, तोड़ेंगे फोड़ेंगे सब करेंगे। लेकिन वो दो बात बोल रहे हैं। पहले बोल रहे हैं कि हम तो जेल कैंप के साथ कभी थे ही नहीं। मतलब जयराम के साथ जो भी उनकी दोस्ती थी, याराना था, पूरा साथ में चलना, गाड़ी पे ऊपर बैठ के भाषण देना, वो सब अलग बात था। लेकिन हम जेल कैंप के साथ कभी थे नहीं। हम जेबी केएसएस में थे, हम उस समिति में थे, क्योंकि हम लोकसभा चुनाव जब लड़े तो हम तो निर्दलीय प्रत्याशी थे, तो हम जेल कैंप के कहाँ से हो गए? हम उस समिति में थे और समिति से हम इस्तीफा दिए। जेल कैंप से मेरा कोई लेना देना नहीं था। दूसरी बात वो बोल रहे कि चलिए तो जयराम से क्यों टूटा? जयराम तो थे, जयराम तो कहीं थे। तो बोले कि अब पार्टी का एजेंडा बदल गया है। जो 1932 की बात करती थी, स्थानीयता की बात करने वाली पार्टी, अब धरना देने वाली पार्टी बन गई है, लड़ने वाली पार्टी बन गई है, मारने वाली पार्टी बन गई है, काटने वाली पार्टी बन गई है। इसका झारखंड का तो कुछ भला नहीं होगा, लेकिन पार्टी और पार्टी के कुछ नेताओं का भला होगा, ऐसा वो कहना चाह रहे थे। उनकी जो बातों से समझ में आई, वो कह रहे थे कि ये पार्टी का एजेंडा हो गया है कि कंपनी के सामने धरना दो, बैठो, बैठ के धरना दो, जय जवान जय किसान करो, पूरा माहौल बन गया। उसके बाद मैनेजर साहब से सेटिंग हो जा रही है पार्टी की। मतलब वो डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं, सेटिंग हो जा रही है, वो पैसा वैसा लेके आंदोलन खत्म कर दिया जा रहा है। मतलब वो साफ कह रहे हैं कि जयराम महतो और उनके पार्टी वाले जो है वो कंपनियों से पैसे की वसूली कर रहे हैं। वो डायरेक्ट कर रहे हैं। डराने धमकाने से राजनीति नहीं होती। हमारे पूर्वज तो मरते कटते आ रहे हैं, आज तक झारखंड को क्या मिला? अब राजनीति होनी चाहिए, साफ छवि की राजनीति होनी चाहिए। अपनी बातों को रखेंगे हम लोग। ये लड़ाई कटाई करने से, मारपीट करने से
जय जवान जय किसान करने से कुछ नहीं होता। इससे कुछ लोगों को फायदा हो रहा है, वो लोग डर बनाना चाहते हैं कंपनियों के मन में, जो आउटसोर्सिंग कंपनी के जो मालिक है, जो प्रबंधक है, उनके मन में डर बनाना चाहते हैं, डरे और हमको पैसा दे, इसलिए मारकाट कर रहे हैं। पूरा ये जो आप सुने संजय मेहता को, समीर किस निष्कर्ष पर पहुंचे? देखिए, इसमें एक है कि संजय मेहता आए हैं और जेल के हमको बहुत अंदर से देख कर आए हैं, क्योंकि कुछ जो करीबी लोग थे जो सारे फैसले ले रहे थे, उसमें संजय मेहता भी थे। तो अब वो आए हैं तो अब अंदर की बातें बहुत बाहर आएगी। ऐसा तो मतलब आज के बाद से, जो आज हमारे संवाददाता राधे ने उनसे बात की, उनकी बातों को जो हम समझ सके और जो हमारे रिपोर्टर से भी बात हुई, इतना तो साफ है कि अब अंदर की बातें बहुत बाहर होने वाली है। छीछा लेदर होना तय है, तू मैं होगी। क्यों संजय मेहता बोल रहे हैं तो थोड़े जयराम नहीं बोलेंगे, जयराम के समर्थक नहीं बोलेंगे, वो भी बोलेंगे, इधर से भी बोलेंगे तो उधर से। तो अभी कुछ दिन जेल केएम वर्सेस आजसू कितना होगा नहीं पता, लेकिन जेल केएम जयराम समर्थक वर्सेस संजय मेहता एकदम आपको देखने को मिलेगा। झारखंड में भी गर्मा गर्म माहौल रहने वाला है। हमने परसों भी संजय मेहता की खबर दिखाई थी, तो मैं कमेंट्स देख रहा था ऊपर से नीचे, तो क्या लगता है? देखिए, इसमें दो चीज है, कभी कभी होता है 1-1-2 हो जाता है, कभी कभी 1-1-11 हो जाता है। जैसे संजय मेहता जब आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े, कोई नहीं जाना कब आए कब चल गए, खत्म हो गया। लेकिन वही संजय मेहता जब जयराम के साथ मिलकर चुनाव लड़े, तो लोकसभा चुनाव लड़े तो 12.49% वोट लाए, मायने रखता है। तीसरे नंबर पे रहे, लेकिन हाँ, फिर विधानसभा वो अकेले लड़े, फिर छीछा लेदर हो गया। तो अब है कि सुदेश के साथ लड़ेंगे। तो अब देखना होगा जो जयराम की ट्यूनिंग जो बैठी थी, क्या सुदेश के साथ वो ट्यूनिंग बैठती है। अगर सुदेश के साथ 1-1-11 होते हैं, -1 कर देते हैं, ये भी देखना होगा। ये भी एक सुदेशों को 1 माइनस ही कर देते हैं। लेकिन अभी कहे कि संजय मेहता को व्यक्तिगत तौर पे बहुत है, हाँ, वहाँ के जो छात्रों में है, एक है इम्पैक्ट संजय मेहता का जो लोकल, क्योंकि आप हजारीबाग को इस तरह से भी देख सकते हैं कि कोचिंग वाला एरिया बहुत है। आसपास की जिलों से जितने छात्र हैं, वो 11-12 ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए आते हैं। हाँ, तो उनकी आवाज थोड़ी बहुत ये उठाते रहे हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, तो छात्रों में थोड़ी पकड़ है इनकी कि अच्छा, और अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं। मतलब हाँ, लच्छेदार भाषा है, मृदु भाषी है, मतलब है कि कलेजा में घुस जाते हैं। लेकिन अब है कि जो जुझारू झारखंडी है, वो संजय मेहता से कितना रिलेट कर पाएगा, ये देखना होगा। तो फिर देखना है कि भाई संजय मेहता कितने इम्पैक्टफुल होते हैं सुदेश महतो के लिए। 1+1 = 11 होता है, 1+1 = 2 होता है, कि 1+1 = 0। राजनीति में ये गणित भी चलता है कि 1+1 = 0, और कई बार तो 1+1 = हमने माइनस में भी जाते देखा है। तो इंतजार कीजिए, वो तो अब समय बताएगा कि इस बार 1+1 कितना होता है। हम लोग तो जितना ज्ञान देना था वो ज्ञान दे दिए यहाँ से बैठ करके। पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आएगा तो कमेंट कीजिएगा, लेकिन जरूर देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, इजाजत दीजिए, नमस्कार।